I could see her pain. At this age, no wife should face this type of situation, hate Govinda. In old age, only husband wife togetherness is needed. अच्छी बीवी हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती। सो ये कमेंट्स तो आपने देख लिए। अभी हाल ही में गोविंदा एंड उनकी वाइफ सुनीता इज अगेन इन द न्यूज, और इस बार वो न्यूज में ना कुछ अलग रीजन की वजह से है। हमेशा से आपने सुना होगा कि किस तरीके से सुनीता जी गिव्स अ पास टू गोविंदा, चाहे वो उनके अफेयर से रिलेटेड हो या फिर प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग। बट दिस टाइम जब उनका इंटरव्यू लिया गया ना, शी सीम्ड ऑनेस्टली डन विद हिम। बट ऐसा क्या हो गया दैट सुनीता जी हैज फाइनली गिवन अप ऑन हिम? उसके लिए हमें जानना होगा गोविंदा और कोमल रानी की इस पैप अपीयरेंस पर। इनके साथ नहीं जानते कि कोमल रानी कौन है और गोविंदा का उनसे क्या रिलेशन है। तो अपेरेंटली कोमल रानी गोविंदा की मिस्ट्रेस है एंड गोविंदा उनके साथ एक फुल फ्लेजेड मूवी कर रहे हैं। जो मूवी वो दोनों एक साथ कर रहे हैं, उस मूवी का नाम बताया गया है रूपा। अब इसी के रिगार्डिंग उन्होंने एक साथ प्रेस अपीयरेंसेस भी दी। दोनों को एक साथ कई बार स्पॉट भी किया गया। कोमल का अगर बैकग्राउंड बताया जाए, सो शी इज एन एस्पायरिंग एक्ट्रेस जो कि यूपी से हैं, और गोविंदा ने कोमल को पर्सनली सिलेक्ट किया था टू स्टार अलोंगसाइड हिम। बहुत ही कम पब्लिक इन्फॉर्मेशन है कोमल के प्रोफेशनल वर्क के रिगार्डिंग, एंड इनफैक्ट हिंदी सिनेमा में शी इज स्टेपिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जब प्रेस लॉन्च भी हुआ था ना, तो गोविंदा काफी ज्यादा प्रेस कर रहे थे कोमल को, और वो कंपैरिजन कर रहे थे कोमल का विद टॉप एक्ट्रेसेस। अब देखो, नॉर्मल प्रेज़ तो समझ में आता है क्योंकि गोविंदा ने आज से पहले कितने एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। बट जिस तरीके से वो कोमल को अप्रिशिएट कर रहे थे ना, लोगों को ये चीज़ कुछ ख़ास हज़म नहीं हुई थी। बिकॉज़ मैंने तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोमल रानी करके नाम सुना है। आई डिडन्ट इवन नो कि ऐसी कोई एक्ट्रेस एक्ज़िस्ट भी करती है। बट गोविंदा वाज़ कंटीन्यूअसली प्रेज़िंग हर, जिसके बाद चीज़ें ना फिशी लगना शुरू हुई। एंड देन सडनली क्लिप सर्कुलेट होना स्टार्ट होती है सुनीता जी की, जहाँ पर वो इंटरव्यू दे रही होती हैं। और जिस इंटरव्यूअर को वो इंटरव्यू दे रही होती है, उसका नाम भी बाय चांस कोमल ही होता है। और सुनीता जी ना उसको इंटरव्यू बोलते-बोलते उसका नाम बोल देती हैं, एंड देन शी आस्क्स, तुम्हारा नाम कोमल ही है राइट? और फिर वो इंटरव्यू बोलती है, हाँ, क्या हो गया? तो सुनीता जी आगे जाकर के ये जवाब देती है, मुझे ना एक्चुअली कोमल नाम से बहुत नफ़रत है। इट्स नॉट अबाउट यू, बट मुझे कोमल नाम से इन जनरल नफ़रत है कोई ऐसी कोमल? जिसके बाद लोगों को डाउट होना शुरू हो गया, और जब लिंक करा स्पेशली करंट न्यूज़ के साथ, जहाँ पर गोविंदा ने अपने को-स्टार कोमल को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करा था पूरी मीडिया के सामने एज़ इफ कोमल इज़ अ टॉप हीरोइन, जबकि उसने आज तक कभी कुछ काम भी नहीं किया था। पीपल ऑब्वियसली स्टार्टेड कनेक्टिंग डॉट्स। इनफैक्ट सेम इंटरव्यू में ना सुनीता ने रेफर भी किया था कि कैसे नई-नई लड़कियाँ जब आती हैं मुंबई एक्ट्रेस बनने का सपना देख कर के, वो अक्सर शुगर डैडी की तलाश करती है जो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करे। अब ये उनका डिक कोमल की तरफ था या किसकी तरफ, वो एग्ज़ैक्टली नहीं पता। आगे जाकर के उन्होंने ये भी बताया था कि पहले अफ़ेयर हो जाता है, फिर वो ब्लैकमेल करती है। बट अगर तुम 62-63 की हो तो तुम्हें तो इतनी अक्ल होनी चाहिए। जहाँ पर वो गोविंदा की तरफ डिग ले रही थी। लेकिन जिसके बारे में वो बात कर रही थी कि कैसे एक्ट्रेसेस आकर के शुगर डैडी बनाती हैं, ब्लैकमेल करती हैं, वो कोमल थी या कोई और, इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। बट जिस तरीके से वो बात कर रही थी ना कि कोमल नाम से मुझे नफ़रत है कोई पर्सनल स्टोरी, सो अब सारे डॉट्स कनेक्ट करके समझ में आ रहा है कि मेबी वो कोमल जिसके बारे में इंटरव्यू में बात हो रही थी और ये कोमल माइट बी द सेम। एंड दिस इज़ व्हाई जब हाल ही में गोविंदा को स्पॉट किया गया था एयरपोर्ट पर एक साथ पोस्ट करते हुए विद कोमल रानी, पीपल फेल्ट कि गोविंदा हैज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेड इट ऑफिशियल अपनी मिस्ट्रेस कोमल के साथ। बिकॉज आज से पहले ना गोविंदा ने अपने कई अफेयर्स एक्सेप्ट किए हैं। ही हैज नेवर डिनाइड देम। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरा अफेयर नहीं रहा था, बट फ्लॉन्टिंग हिज मिस्ट्रेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डेफिनेटली सीम वियर्ड। अब जब ये सारा ड्रामा चल ही रहा होता है एयरपोर्ट पर पैप होने का या फिर गोविंदा का अपने मिस्ट्रेस को ऑफिशियली फ्लॉन्ट करने का, तो इसके बाद ही सुनीता जी का एक इंटरव्यू सर्कुलेट होता है जहाँ पर पेपराज़ी ना उनसे क्वेश्चन पूछती है गोविंदा की इस रीसेंट अपीयरेंस के रिगार्डिंग एट द एयरपोर्ट विद कोमल। अब सुनीता जी को तो आप जानते हो, हर रिप्लाई वाज रो, अनफिल्टर्ड, और काफी डीप इरिटेशन और एग्जॉस्टन देखने को मिल रही थी उनके आंसर में। उन्होंने ये कहा कि गोविंदा की जो है ना वो विनाश काल विपरीत बुद्धि हो गई है, विच बेसिकली मीन्स कि उनका दिमाग खराब हो गया है। आगे उन्होंने ये भी बोला कि कैसे गोविंदा का दिमाग तो भ्रष्ट हो चुका है, और फिर आगे ना रिपोर्टर ने ऐसा भी क्वेश्चन किया कि कैसे गोविंदा को पूरे सोशल मीडिया पर अब ट्विटर नंबर 1 बुलाया जा रहा है। सो सुनीता ने अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर भी एक्सप्रेस करी, एंड देन शी ऑल्सो मेंशन कि अब मुझे गोविंदा के बारे में बात करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आगे जाकर के सुनीता जी ने ये भी कहा कि पहले अगर वो कुछ करता था वो स्टैंडर्ड से करता था, अब तो उसका कुछ स्टैंडर्ड भी नहीं रहा, और मुझे उसके बारे में बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाहे वो ये चीज़ अपने चेहरे पर एक स्माइल रख के कह रही हो, बट अगर आप उनकी क्लिप देखोगे ना, यू वुड रियलाइज़
कि there was actual frustration in her voice. It seemed like for the very first time as if सुनीता जी is just done with him. क्योंकि आज से पहले भी गोविंदा जी ने कई चीजें करी हैं, बट अपेरेंटली अपने मिस्ट्रेस को इस तरीके से फ्लॉन्ट करना वुड बी फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स भी दिखे थे कि एक ऐसी एज में जहाँ पर उन्हें अपने बच्चों के करियर के बारे में सोचना चाहिए, वो एक ऐसी मिस्ट्रेस का करियर बनाने में लगे हुए हैं अपने खुद के बच्चों को इग्नोर करके। आप यहाँ पर कुछ कमेंट्स भी देख लो। I could see her pain. At this age, no wife should face this type of situation. In old age, only husband-wife togetherness is needed. Feel bad for the grown-up kids seeing the family, their mother in this. All God give them strength. Mentally, it's very torturing. ये कितना लूजर है, बेटा एंड बेटी के लिए कुछ नहीं कर रहा। अफेयर का आई कांट से बट डेफिनेटली विल बी बिग डिजास्टर फ्लॉप मूवी। अच्छी बीवी हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती। Ask him these invasive questions. Why a woman has to always answer these questions. और ये जो कमेंट था ना, ये मुझे इस चीज़ के रिगार्डिंग दिखा था जहाँ पर रिपोर्टर्स उनसे रिपीटेडली इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अब हीरो नंबर 1 चीटर नंबर 1 बन गया है। आपका जो रीसेंट अपीयरेंस है उस पर क्या कहना है? सो वहाँ पर ये कमेंट मेंशन किया गया था। और जहाँ तक बात रही अपने खुद के बच्चों को सपोर्ट करने की, ये देख करके भी थोड़ा-सा वियर्ड लगता है बिकॉज़ बॉलीवुड में एवरीबॉडी प्रमोट्स नेपोटिज़्म, स्पेशली अगर आप इतने बड़े स्टार रह चुके हो। बट गोविंदा के केस में कहीं न कहीं अपोज़िट है जहाँ पर वो अपने खुद के बच्चों को इग्नोर करके एक आउटसाइडर जिसने कोई काम नहीं किया है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने सुनीता जी का एक इंटरव्यू भी देखा था जब उनसे पूछा गया था ना कि आप बिग बॉस में हमें कब दिखोगी? सो शी मेंशन कि बिग बॉस जैसा शो मैं कभी नहीं करूँगी। इनफैक्ट ऐसे रियलिटी शोज़ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाउएवर आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में सुनीता जी ने एक रियलिटी शो करा था बाय द नेम ऑफ लोकअप, और उन्होंने ना अपनी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं करा है। बाय ऐसा आई मीन कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना या ओटीटी टीवी इंडस्ट्री में काम करना। नॉट ओनली दिस शो, इनफैक्ट सुनीता जी अब कई और रियलिटी शोज़ में भी देखी जाती हैं। अभी हाल ही में जो लॉकअप की आफ्टर पार्टी हुई थी, वहाँ पर भी सुनीता जी अपने बेटे यशवर्धन के साथ आई थी। सो इट सीम लाइक कि मे बी अब वो खुद के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नेट बनाना चाह रही है और अपने बच्चों के लिए खुद करना चाह रही है बिकॉज ऐसा लग रहा है दैट गोविंदा हैज ऑलरेडी स्टेप बैक फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ फादर एंड अ हस्बैंड। इनफैक्ट अभी हाल ही में क्लिप भी सर्कुलेट हो रही थी जहाँ पर शिल्पा शेट्टी, गोविंदा और उनकी डॉटर टीना ओजाई तीनों एक साथ ना पोज करने के लिए आ रहे थे। सो टीना जस्ट केम टू स्टैंड बिसाइड हर फादर, बट आप देख ही सकते हो कि गोविंदा ने ना अपने हैंड्स को फोल्ड ही कर लिया इंस्टेड। सो ये क्लिप भी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थी कि अपनी बेटी को इग्नोर करके ही इज़ पोजिंग विद अनदर हीरोइन। मुझे इसके रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स भी दिखे थे, व्हाई ही इज़ इग्नोरिंग हिज ओन फैमिली। आई फील बैड फॉर हर, दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ फादर। वेल ये देख करके आपको भी समझ में आ गया होगा कि कितना वियर्ड लग रहा है जहाँ पर गोविंदा अपनी ही डॉटर को इग्नोर कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट जैसा हमने डिस्कस भी किया, कहीं न कहीं अपने खुद के बच्चों के करियर को इग्नोर कर ही वांट्स टू बिल्ड करियर ऑफ समबडी अननोन, एंड बाय अननोन आई रेफर टू कोमल रानी। बट अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हों तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। जिस तरीके से हर जगह देखने को मिल रहा है दैट गोविंदा हैज़ क्रॉस्ड ऑल द लिमिट, या फिर सुनीता जी इज़ जस्ट डन विद हिम, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.